साथ में और स्वर्ग पर चढ़ाई करके पूरे स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को जीतने के बाद में आज सभी देवता इधर उधर भटक रहे हैं। कल बताया था कि इन्हीं देवताओं की माता के गर्भ से हमारे वामन भगवान वामन अंगुल के बनकर के प्रकट हुए। राजा बलि के जो गुरु हैं उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। राजा बलि को है तो असुर गुरु, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की है। बोले राजन, यदि तुम्हें किसी पर विजय पाना है, किसी के मन पर विजय पाना है, तो इन 3 चीजों को जरूर करना। पहली चीज गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, और तीसरा अतिथि का सत्कार। ये अतिथि कौन होता है? हमारे घर में मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, लेकिन ये अतिथि कौन है? बताया ये अतिथि का अर्थ ही है जिसकी कोई तारीख नहीं है, कोई तिथि नहीं है, उसी को अतिथि कहते हैं। अचानक आपके घर में कोई आ जाए, बिना बताए, बिना किसी खबर के, उसे अतिथि कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज क्या देखा है? उस अतिथि का सत्कार करने का जो सौभाग्य राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य ने दिया। वामन भगवान छोटे से रूप में नंगे पैर जा रहे हैं। राजा बलि के यहां पर स्वर्गलोक में भगवान वामन पधारे। जैसे ही द्वार पर गए तो द्वारपाल देख करके हैरान हो गए। उस समय जो ये राजा बलि है, ये यज्ञ पर यज्ञ कर रहा था, यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है। एक सैनिक आया, बोले महाराज की जय हो। द्वार पर कोई ब्राह्मण का बालक आया है, वो ये कह रहा है कि मुझे राजा बलि से मिलना है। राजा बलि ने विचार किया, हमारे यहां ब्राह्मण का बालक? अरे अभी तक तो ब्राह्मण आते थे, अब ब्राह्मण का बालक भी आया है। यज्ञ को बीच में छोड़ दिया, उठ करके खड़े हुए और द्वार पर स्वयं लेने गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब इस राजा बलि ने भगवान के उस वामन रूप को देखा तो वो तो मोहित हो गया। अरे इतना सुंदर बालक, ये ब्राह्मण का बालक है, आइए ना। आज पूरे मार्ग पर पुष्प बिछा दिए, भगवान के चरणों की आरती उतारी, चरणों को धोया, पूजन किया। वामन भगवान ने कहा, मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों? अरे हमारे पास में कुशा का आसन है, हम ब्राह्मण के बालक हैं। उसी समय कुशा का आसन बिछाया और भगवान पंथी मार करके बैठ गए। इस भावनी मोहिनी मूरत को देख करके राजा बलि हाथ जोड़कर बैठ गए, यज्ञ करना भूल गए। अब शुक्राचार्य यज्ञ कुंड पर बैठे हैं और बड़े ध्यान से उस बालक को देख रहे हैं। ये कौन है? इस संसार में, इस पृथ्वी पर मैंने कभी नहीं इसे देखा। ये कौन है? आज सज्जनों, राजा बलि हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठे हैं। प्रभु अपने मुंह से कुछ तो बोलो। सुर दीजिए भैया, अपने मुंह से कुछ तो बोलो प्रभु। एक बार अपने मुंह से कुछ मांग दो ना, कुछ भी बोलो। अरे हमारा स्वर्गलोक मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता हूं। भगवान ने तुरंत उसी समय कहा, राजन, तुम्हारे जो बाबा थे ना, महाराज प्रहलाद, ये बहुत परम भक्त हुए, ये बहुत परम सर्वश्रेष्ठ हुए। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, जब किसी से कोई चीज लेनी हो तो उसके परिवार की बड़ाई करना शुरू कर दो। जिस प्राणी से आप मांग रहे हो, उसका जितना, जो जिससे वो प्रेम करता है, जिससे उसका ज्यादा लगाव है, केवल आप उसकी बड़ाई कर दो, वो तो सब कुछ दे देगा तुम्हें। केवल बड़ाई कर दो।
अपने बाबा के वर्णन को सुनकर के राजा बलि तो गदगद हो गए। प्रभु अब मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। हाथ जोड़कर बार बार स्वागत कर रहे हैं, बार बार अभिनंदन कर रहे हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वाद्य वपुर्धनम्। प्रभु आप कहो तो मैं आपके लिए एक सुंदर महल बनवा दूं, यदि आप कहो तो आपके लिए सुंदर परिवार बनवा दूं, नगर बनवा दूं, क्या चाहिए आपको? भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, मेरे द्वार से जो ब्राह्मण आया है उसे मैंने खाली हाथ नहीं भेजा। आप यदि चाहें तो मैं आपका विवाह तक करा सकता हूं। भगवान वामन बोले क्या बात है, आप हमारा विवाह कराएंगे? हाँ प्रभु बताइए ना। बोले ठीक है, यदि विवाह हो जाएगा तो हमारी जो पत्नी आएगी उसके रहने की व्यवस्था बोले हम करेंगे, अपना आधा राज्य दे देंगे, आपको 2-4 महल दे देंगे। बोले ठीक है, जब हमारी पत्नी आएगी हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे संतानें भी होंगी। बोले बिल्कुल। वामन भगवान कहते हैं यदि उन संतानों में से 1-2 संतान मर जाएंगी तो फिर रोएगा कौन? राजा बलि बोले वो आप रोगे, हम क्यों रोएंगे? अरे आपकी संतान, आप स्वयं रोगे। वामन भगवान बोले जिसमें आगे चलकर के रोना पड़े वो काम ही क्यों करें हम, हमें विवाह नहीं करना है। हाथ जोड़ करके राजा बलि बार बार निवेदन कर रहे हैं, प्रभु कुछ तो मांगिए ना, कुछ तो मांगो प्रभु दीनानाथ। बोले ठीक है, तुम कहते हो तो मैं जरूर मांगता हूं। तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणेत्वद्वरधर्षभा। तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणेत्वद्वरधर्षभा। एतावतैव सिद्धोऽहम् वित्तं यावत् प्रयोजनम्। राजन मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? हाँ, अरे इतनी भूमि चाहिए जितने में मैं बैठ करके भगवान का भजन कर सकूं। और मुझे 3 पग भूमि अपने ही पैरों से नाप करके ही मुझे चाहिए। आपके पैर नहीं चाहिए, आपके पैरों से नहीं नाप। बोले ऐसे थोड़ी नापेंगे। अरे राजा बलि का हाथ बताना है। राजा बलि ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? अरे हमारे द्वार पर, हमारे बीच आंगन में ये देखो कितना सुंदर ब्राह्मण का बालक बैठा है, इसको 3 पग भूमि चाहिए, हमें दान क्यों नहीं करने दी? बोले मूर्ख हमारी बात तो सुनो। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपा अदितिर्जातो देवानां कार्य साधका। हे वैरोचन पुत्र राजा बलि, ये कोई और नहीं है, ये कोई बामन नहीं, तिरेपन नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। साक्षात भगवान विष्णु हैं जो कश्यप और महारानी अदिति के यहां पर जन्म लेकर के आए हैं। अपने भाइयों का, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके पास में ये छलने के लिए आए हैं। इसको भूमि दान मत कर देना, वरना तुम्हारा सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, सारी संपत्ति हड़प लेगा ये। राजा बलि ने जब ये सुना कि मेरे द्वार पर स्वयं भगवान मांगने आए हैं तो और गदगद हो गए। अब तो मैं जरूर दूंगा प्रभु। मैंने सुना है कि भगवान के द्वार पर सब मांगने जाते हैं, झोली फैला करके कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन आज भगवान अपने यह भक्त के यहाँ पर मांगने आया है तो मैं क्यों कुछ ना दूं? भगवान तो सब कुछ मांगते हैं, मांग मांग करके कभी पेट नहीं भरता और भगवान तो देता रहता है। लेकिन जब भगवान मांगने आया तो आपने मना कर दिया। बोले राजन, ये स्वर्ग लोक जो है ना, ये तीनों लोक के स्वामी बनकर के बैठे हो आज,
ये मेरी बदौलत ये कार्य हुआ है, और पल भर में 3 पग में ये तीनों लोक नाप लेगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम बिल्कुल कंगाल हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। बिल्कुल कंगाल हो जाओगे आप। बोले गुरुदेव तो करूं क्या मैं? एक तो भगवान है, ब्राह्मण है, इसने अपने मुखमंडल से 3 पग भूमि मांगी है, अब मैं इसे मना कर दूं? नहीं, मना करना महापाप है। तो मैं क्या करूं? बोले झूठ बोल दो। झूठ बोल दूं? कह दो कि अभी हम यज्ञ में बिजी हैं, अभी हम कार्य में व्यस्त हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है, आप और कभी आना, हम आपको देंगे। बोले मुझसे झूठ कैसे बोला जाएगा? बोले स्त्रीसु नर्म विवाहे च व्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याजुगोप्सितम। भागवत महापुराण में 8 स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कौन कौन से? पहला बताया है कि कोई गरीब कन्या है, उसका विवाह अमीर परिवार में तय हुआ है, संपन्न हुआ है, और उसके विवाह में कोई अड़चन आ रही है। यदि झूठ बोलने से उसका विवाह संपन्न हो जाए तो वहां पर पाप नहीं लगता है। उसके बाद में यदि स्वयं के प्राण संकट में हैं तो झूठ बोलने से पाप नहीं लग सकता। किसी गाय की हत्या होने वाली है, कोई गाय मर रही है, मारने के लिए कसाई खड़ा है और झूठ बोल दो कि ये गाय झूठ बोलने से बच रही है, तो वहां महापाप नहीं लगेगा। किसी ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा हो, झूठ बोलने से ब्राह्मण का जीवन बच जाए तो झूठ, वहां पर पाप का कोई नामो निशान तक नहीं है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये तो बात सत्य है, परंतु मैं झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य ने बार बार समझाया, राजा बलि ने प्रणाम किया और चले गए। वामन भगवान ने कहा कि अंदर बैठ करके इतनी देर तक क्या चर्चा हुई है राजन? यदि आपका मन नहीं है हम कभी और आ जाएंगे, हमें 3 पग भूमि ही तो चाहिए। नहीं प्रभु, मैं आज ही संकल्प करूंगा। वामन भगवान अपने हाथ में जो कमंडल लिए थे उस कमंडल से जल डालने लगे तो कमंडल की टोटी से जल ही नहीं निकला। क्यों? इस टोटी में क्या आ गया? राजा बलि कहते हैं आपके कमंडल की टोटी में कुछ फंसा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अपने शिष्य को इस तरह से लुटते हुए नहीं देख पा रहे हैं शुक्राचार्य जी। छोटा सा रूप बनाया और कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए। शुक्राचार्य टोटी में जाकर बैठे और सोचने लगे कि अब जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और जब संकल्प नहीं होगा तो कोई दान नहीं होगा, और जब दान नहीं होगा तो मेरा जो शिष्य है वो लुटने से बच जाएगा। वामन भगवान ने जैसे ही देखा तो वामन भगवान ने एक कुशा निकाली अपने आसन पर से, बोले इस टोटी में कोई कचरा फंसा है, हमें निकालना पड़ेगा। अब वामन भगवान ने वो सीख ली और उस टोटी में 4-5 बार जैसी की तो शुक्राचार्य जी की दाहिनी आंख बंद हो गई, एक आंख फूट गई। क्रोधी हो गए शुक्राचार्य, मैं तो अपने शिष्य को बचाने का कितना प्रयास किया, परंतु ये मूर्ख शिष्य आज सब कुछ दे देगा। ध्यान रखना, जब 2 लोग राजी हैं तो तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना उसकी यही दशा होती है। वामन भगवान मांग रहे हैं, राजा बलि उन्हें दे रहे हैं, लेकिन शुक्राचार्य कह रहे हैं मत दो, दे दोगे तो लुट जाओगे। आज एक आंख चली गई, फूट गई। वामन भगवान ने जल दिया, संकल्प पढ़ा, और जैसे ही संकल्प का जल नीचे गिरा, उस राजा बलि ने हाथ जोड़ करके नेत्र बंद किए, और जब खुले नेत्र तो देखा तो भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया है। बोलिए विराट भगवान की जय हो। इतना विराट कि भगवान के केवल चरण दिख रहे हैं,
इतना विराट कि भगवान का एक अंगूठा दिख रहा है। आज सज्जनों, भगवान ने वही चरण उठा करके सबसे पहले तो ब्रह्मलोक पर रखा। ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, अपने कमंडल से जल धोया और भगवान के पैरों को धो करके कमंडल में भर लिया। आपको पता है शंकर जी की जटा से जो गंगा निकली है ना, वो भगवान के चरणों से ही प्रकट हुई है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, एक बार और बोलो। ब्रह्मा जी के कमंडल से माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और दूसरे चरण में तीनों लोक नाप लिए वामन भगवान ने। आकाशवाणी हुई, राजन मैंने तो तीनों लोक नाप लिए, अब तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि सोचने लगे, मेरे गुरुदेव सही कहते थे, यदि संकल्प नहीं करता तो ये परब्रह्म मुझे सब कुछ लूट ले गया। राजा बलि कुछ नहीं बोल पाए। आज गरुड़ को बुलाया, राजा बलि को बंदी गृह में डलवा दिया। इसने संकल्प पूरा नहीं किया। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि राजा बलि को ले जाकर के बंदी गृह में बंद कर दो। आज क्या देखा है कि आज देखा कि वहां पर जब राजा बलि बंदी गृह में बैठा है तो सोच रहा है, मैंने गुरु का अनादर किया, गुरु की बात नहीं मानी, जिसके कारण मुझे ये देखो दंड प्राप्त हुआ। मेरा सब कुछ लुट गया और मुझे बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी विंध्याबली आई। स्वामी, आप बंदी गृह में बंद हैं? अरे क्या बताऊं देवी, भगवान विष्णु वामन बनकर के आए थे, वामन अंगुल के थे केवल, और जब संकल्प कर दिया, 3 पग भूमि मांगी तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और मैं तीसरा पैर उनका नहीं नाप पाया तो मुझे बंदी गृह में डलवा दिया। अरे उन्हें 3 पग भूमि ही चाहिए ना, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे संसार की उन्होंने भूमि नाप ली है, लेकिन अभी एक भूमि बाकी है। बलि ने कहा, क्या बात करती हो देवी, अब कौन सी भूमि है? पूरा संसार उसने नाप करके रख लिया है। विंध्याबली ने याद दिलाया, छित जल पावक गगन शमीरा। स्वामी, आपके शरीर में भी एक पृथ्वी का तत्व है, आप अपने आप को दान में दे दो ना। राजा बलि ने गरुड़ से कहा कि अपने भगवान को बुला करके ले आओ। भगवान आए, बोले क्या बात है? बोले तीसरा चरण हम अपना स्वीकार करते हैं, कहां रखूं? बोले प्रभु, ये अपना तीसरा चरण हमारे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि को अपने आप को दान देते हुए जब देखा भगवान ने, नेत्र छलक पड़े, आंखों से आंसू आए। भगवान तो गदगद हो गए। धन्य है तू राजा बलि, तुम्हारे दादा प्रहलाद भी बड़े परम भक्त थे, और आज तुमने भी ये साबित कर दिया कि तुम अपने दादा प्रहलाद से कम नहीं हो। तुमने मुझे ही दान में दे दिया अपने आप को। मांग, तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए मैं वो तुझे दूंगा। उन्होंने कहा, मैं अब दान में दे चुका, मेरे को क्या चाहिए? अब आप जो समझो वो करो। भगवान ने उसी समय उसे सुतल लोक में भेज दिया। पाताल लोक के नीचे सुतल लोक है, उस सुतल लोक का साम्राज्य बना दिया उसे। आज सज्जनों, सुतल लोक का साम्राज्य, सुतल लोक का राजा बन गया है ये बलि। बोले और मांग, मैं तुझे आज दिल खोल कर देना चाहता हूं, जितना तू मांगेगा उतना मैं तुझे दूंगा। आज सज्जनों, जैसे ही ये कहा तो राजा बलि ने कहा, प्रभु देना ही चाहते हो तो एक काम करो कि मुझे सुतल लोक का तो राजा बना ही दिया है, हमें राजमहल भी दिया होगा, उस राजमहल में 52 दरवाजे होने चाहिए, हमारी ये इच्छा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें दिए, तुम्हारे राजभवन में 52 दरवाजे होंगे, 52 द्वार होंगे। और बोले एक वरदान और दीजिए, मैं जिस द्वार से निकलूं उस द्वार पर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए।
भगवान नारायण ने कहा ये क्या मांगा इसने, लेकिन बोले भक्त है मैंने तुझे दिया, तू जिस दरवाजे से निकलेगा उस दरवाजे पर मेरे वामन रूप का तुझे दर्शन मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा बलि सुतल लोक के राजा हैं और वामन भगवान उनके पहरेदार हैं। जहां से राजा बलि निकलते हैं वहां पर भगवान उन्हें दर्शन देने पहुंच जाते हैं। हजारों वर्ष बीत गए, माता लक्ष्मी सोच रही हैं कि ये छोटे से बनकर के गए थे और अभी तक नहीं आए, क्या बात हुई। उधर से नारद जी निकले तो बोले बेटा नारद इधर आना। जी माता। बोले ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहां हैं आजकल। बोले हमारे पिता, अरे वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, पाताल लोक में उनकी नौकरी लग गई है। राजा बलि उनके मालिक हैं और वो पहरेदार हैं। लक्ष्मी मां ने कहा क्या संसार के लोग उनके दास बनकर रहते हैं और वो किसी की नौकरी कर रहे हैं, क्या कह रहे हो ये। बोले माता स्वयं देख लो। अरे नारद मैं इनको वापस कैसे लाऊंगी, पूरा वैकुंठ हाहाकार कर रहा है कि परमपिता परमात्मा नारायण कहां हैं। तो बोले आप जाओ, आपका काम है, आपके पति हैं, हम तो अब हम क्या बताएं। नारद जी ने कहा सुनो, राजा बलि की कोई बहन नहीं है, यदि आप अपने पति को छुड़ाना चाहती हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। आगे आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, उससे पहले तो उनके द्वार पर चली जा। आज लक्ष्मी दासी के रूप में राजा बलि के यहां सेवा करती है। एक दिन रक्षाबंधन का जब त्योहार आया तो थाली सजाकर दरबार में खड़ी हो गई। बोली हे राजा बलि, मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने सुना है कि आपके भी कोई बहन नहीं है। हमारी बहुत इच्छा होती है कि मैं आपके हाथों पे, आपके कलाई पर राखी बांधूं, रक्षा सूत्र बांधूं। राजा बलि तो गदगद हो गए। क्या कहा, तू मेरी बहन बनेगी। अरे मेरे रसोई घर में भोजन बनाने वाली हो आप, कोई बात नहीं। माथे पर तिलक किया, हाथ पर राखी बांधी और राखी बांधने के बाद में राजा बलि ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। बोले आप दोगे। हां देंगे। बोले संकल्प करो। राजा बलि तो डर गए, बोले एक वो आया था संकल्प करने तो वो तो मेरा सब कुछ ले गया, अब ये कौन आई हैं जो संकल्प करा रही हैं। बोले संकल्प करो। तो संकल्प किया। बोले सुनो, आपके द्वार पर जो ये पहरेदार खड़ा है मुझे ये चाहिए। क्या, ये पहरेदार क्यों चाहिए। माता लक्ष्मी अपने निज रूप में आई और आज राजा बलि को दर्शन दिया। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी को देख करके धरती पर गिर पड़ा, साष्टांग प्रणाम करने लगा। मां आप हैं। बोली हां राजन। बोली एक तो आपके पति देव आए थे मुझे छलने के लिए, मैंने मेरी पत्नी के द्वारा मैंने आपके पति को छल लिया, लेकिन आज फिर भगवान नारायण की जो पत्नी है, आप मां हैं, आज आपने फिर मुझे छल लिया। वामन भगवान बोले तू परेशान मत हो, जब तक तू इस संसार में, जब तक सुतल लोक में निवास करेगा, एक रूप में तो मैं वैकुंठ में रहूंगा और एक रूप में मैं तेरे यहां पे रहूंगा। आज लक्ष्मी नारायण वहां से चले गए और आज भी सुतल लोक में राजा बलि के वामन दरवाजों पर भगवान वामन के रूप में खड़े हैं, उसे दर्शन देते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय जय।